एसपी ने 4 घंटे ली पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग, जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शनिवार को पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में जिले के सभी वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू होकर मैराथन 4 घंटे चली। इस दौरान लंबित मार्गों की थाना वाइज समीक्षा कर सभी पुलिस अधिकारियों को लंबित मार्गों के शीघ्र निस्तारण करने के विशेष तौर पर निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने 1 वर्ष से अधिक समय अवधि के लंबित प्रकरणों, दुष्कर्म के 2 माह से पेंडिंग प्रकरणों, SC/ST एवं पॉक्सो के 2 माह से लंबित प्रकरणों, लोक सेवकों पर हमले के पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म के अनट्रेस प्रकरणों के शीघ्र खुलासे के संबंध में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत थाना वाइज अब तक की गई कार्रवाइयों की समीक्षा कर और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आदतन बदमाशों के साथ सख्ती बरतने, उनकी निगरानी रखने तथा आदतन अपराधियों को चिन्हित कर नई हिस्ट्री शीट ओपन करवाने के लिए कार्य करने, चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही। अवैध मादक पदार्थ के परिवहन की रोकथाम करने, यातायात एवं सड़क दुर्घटना में निरंतर कमी लाने, बीट क्षेत्र पर सतत निगरानी रखने, लंबित मामलों एवं मालखाना के माल का निस्तारण अतिशीघ्र करने, मालखानों में तरकीब वाइज माल रखने, निरंतर गश्त करने एवं बदमाशों की निगरानी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय, रेंज व जिला स्तर से चलाए जा रहे विशेष अभियानों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी कर विशेष ध्यान देकर थानों के माध्यम से अधिक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया गया। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में प्रभावी गश्त व नाकाबंदी कर अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने के भी निर्देश दिए। सभी थानों के लैंडलाइन टेलीफोनों को अगर बंद पड़े तो शुरू करवाने, प्रत्येक थाने के आगे नाम का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगवाने के भी निर्देश दिए। हत्या मामले में 5 आरोपियों को 5-5 साल का कारावास। खेत विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ था लड़ाई झगड़ा व फायरिंग। इसी विवाद में दोनों पक्षों के एक व्यक्ति की गोली लगने से हुई थी मौत। करीब 8.5 साल पुराने खेत विवाद के एक प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनवाई करते हुए 5 आरोपियों को 5-5 साल की कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र का है, जिसमें दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। डीजे कोर्ट धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 8 जुलाई 2017 को दिहोली थाना क्षेत्र के गांव दगरा निवासी श्रीचंद पुत्र मायाराम बघेल और गढ़ी जाफर निवासी राजेंद्र पुत्र सोवरन सिंह के बीच खेत विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा व फायरिंग हुई थी, जिसमें श्रीचंद पक्ष के रघुवीर सिंह की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं राजेंद्र सिंह पक्ष के पूरन सिंह की गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हुई थी। लोक अभियोजक मथुरिया ने बताया कि झगड़े के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें दिहोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान पेश किया। इसी प्रकरण में शनिवार 7 फरवरी 2026 को सुनवाई करते हुए डीजे कोर्ट के न्यायाधीश संजीव मागो ने दोनों पक्षों के 5 लोगों के आरोप सिद्ध होने पर 5-5 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जिसमें श्रीचंद पक्ष के धर्मपाल पुत्र श्रीचंद, सियाराम पुत्र मायाराम और रामू पुत्र गोपाल सिंह को सजा हुई है। वहीं राजेंद्र पक्ष के राजेंद्र सिंह और वीरेंद्र पुत्रगण सोवरन सिंह को सजा हुई है। परवादी श्रीचंद ने खेत के झगड़े को लेकर दिनांक 9/7/2017 को थाना दिहोली पर FIR नंबर 126/17 दर्ज कराई, जिसमें रघुवीर की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिस पर दिहोली थाना अधिकारी द्वारा अनुसंधान कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर आज न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री संजीव मांगो जी द्वारा मुलजिम राजेंद्र एवं वीरेंद्र को धारा 304 पार्ट 2 का दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। परवादी राजेंद्र सिंह द्वारा पूरन सिंह की हत्या का मुकदमा दिहोली थाने पर दर्ज कराया गया, जिस पर FIR नंबर 131/17 दर्ज किया गया,
जिसमें देवली थाने द्वारा अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिस पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री संजीव मागो जी द्वारा आज फैसला सुनाते हुए मुलजिम धर्मपाल सियाराम रामू को 304 पार्ट 2 का आईपीसी का दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से 2 युवकों ने की ठगी, आभूषण लेकर हुए फरार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में ओडेला रोड पर 2 युवकों द्वारा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगों ने महिला को घर की परेशानी दूर करने का झांसा देकर सोने चांदी के आभूषण हड़प लिए और मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार कार्यकर्ता सर्वेश पत्नी संतोष निवासी जरोली आंगनवाड़ी केंद्र जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में 2 युवक उनसे टकराए और बातचीत शुरू की। युवकों ने महिला को विश्वास में लेते हुए कहा कि वे उसके घर की परेशानियां दूर कर सकते हैं। तभी झांसे में आकर महिला ने अपने कानों के कुंडल, सोने के झूले, चांदी की पायल आदि आभूषण दोनों युवकों को सौंप दिए। घटना के बाद जब युवक वापस नहीं लौटे तब महिला को ठगी का एहसास हुआ। पीड़िता ने निहालगंज थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें दोनों युवक महिला से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं सर अपने आंगनवाड़ी सेंटर पे जा रही थी तो रास्ते में 2 आदमी मिले मेरे को। एक मिला पहले, फिर दूसरा मिला। उसने मेरे कानों के कुंडल तरवाए और बोला कि मैं तुम्हारे घर की परेशानी दूर करूंगा। फिर मेरे से घर से मंगवा के चीज़ और मेरी सारी चीज़ लेके गए और तुम मेरे से बोले कि मैं अभी यहीं खड़ी रहूँ। तुरंत चीज़ लेके भागे। मैं लौटी पीछे, उसे उधर मुँह करो। जैसे मैंने इधर मुँह किया और तुरंत ही मेरी चीज़ को ले गए। क्या चीज ले गए हो? मेरी चीजें जैसे मेरे कान के कुंडल और मेरे पैर की तोड़ियां और मेरी लाली के बड़े बड़े झाले में मैं जो घर से निकाल के ले गई थी झाले, और मेरी गुड़िया 2 जोड़ी पायल है मेरी, और 2 छोटी नाक की बारी हैं, 2 लौंग डरी हैं उसी में, एक डिब्बी है छोटी सी उसमें। ये मेरी सारी चीजें हैं, मैं खुद ही करके मेरे हाथ से निकलवा कर ले गए हैं। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राह सेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का OCT एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। रविवार को 4.5 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर के 220 केवी GSS धौलपुर पर 220 केवी मेन बस के रखरखाव व मरम्मत कार्य होने के कारण रविवार 8 फरवरी को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी GSS धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि 220 केवी GSS धौलपुर के 33 केवी धौलपुर हॉस्पिटल कलेक्ट्रेट फीडर को छोड़कर अन्य समस्त शहरी व ग्रामीण फीडर 132 केवी GSS मनिया, रिको, मरेना, राजाखेड़ा एवं रूपवास के 33 केवी शहरी व ग्रामीण फीडरों की रविवार 8 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल, मरीजों को देंगे परामर्श। SMS हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल MBBS MS ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक GMC कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 1:30 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। स्थान: बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 9351 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता: प्लॉट नंबर 59, गंगवाल पार्क, JK लोन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष गौरा का बॉर्डर पर किया भव्य स्वागत। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा के कल शुक्रवार को धौलपुर आगमन पर भाजपा युवा मोर्चा धौलपुर के जिला महामंत्री वेद प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर बॉर्डर स्थित रजोरा टोल टैक्स पर भव्य एवं ऐतिहासिक स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर राजावत, धौलपुर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली, राजाखेड़ा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी नीरज अशोक शर्मा, भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष जयवीर पोसवाल सहित भाजपा एवं युवा मोर्चा के जिला व मंडल पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा ने कहा कि धौलपुर के युवा साथियों ने युवा मोर्चा जिला महामंत्री वेद प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में जिस उत्साह और आत्मीयता के साथ स्वागत किया है, उसके लिए वे दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर गांव और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करें तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाएं। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भाजपा युवा मोर्चा धौलपुर के जिला महामंत्री वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि आज धौलपुर में प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा के प्रथम आगमन से कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। सांसद दुष्यंत सिंह ने भाजपा नेता को दी श्रद्धांजलि। बोले, संगठन के प्रति समर्पित, जुझारू और जमीन से जुड़े नेता थे हरिचरण सिंह जादौन। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जिलाध्यक्ष रहे दिवंगत हरिचरण सिंह जादौन का निधन होने पर 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह राजाखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत नेता हरिचरण जादौन के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि हरिचरण सिंह जादौन संगठन के प्रति समर्पित, जुझारू और जमीन से जुड़े नेता थे। उन्होंने जीवन भर पार्टी और समाज की सेवा को प्राथमिकता दी। उनका निधन पार्टी एवं क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। उल्लेखनीय है कि ठाकुर हरिचरण सिंह जादौन का जयपुर में उपचार के दौरान निधन हुआ था। वे लंबे समय से असाध्य रोग से पीड़ित थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त कर चुकी हैं। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह के साथ पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन बघेल, सैपो प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल, पूर्व जिला प्रमुख रामवती जाटव सहित जिले से नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या डीएनएस की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निगलने में कोई परेशानी है, या आवाज़ में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ईएनटी से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, गले में कांटे हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता: डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791044227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। रविवार को गौशाला पार्क में होगा हिंदू सम्मेलन। हिंदू जागरण एवं सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को दोपहर 12 बजे से गौशाला पार्क धौलपुर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष सतीश शर्मा, मैनेजर, ने बताया कि सामाजिक एकता के प्रतीक एवं सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को दोपहर 12 बजे से गौशाला पार्क में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष शर्मा ने सभी हिंदुओं से अधिक संख्या में हिंदू सम्मेलन में शामिल होने की अपील की है। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। बाड़ी अस्पताल में पर्चा काउंटर बढ़वाने की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी अस्पताल में पर्चा काउंटरों की कमी के कारण मरीजों, उनके अटेंडरों और वरिष्ठ नागरिकों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। बसपा के पूर्व प्रदेश महासचिव आरिफ खान ने समस्या को लेकर अस्पताल प्रशासन से पर्चा काउंटर बढ़ाने की मांग की है। अस्पताल में वर्तमान में केवल 3 पर्चा काउंटर संचालित हैं, जबकि आवश्यकता कम से कम 6 काउंटरों की है। इसके चलते वरिष्ठ नागरिकों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए भी कोई वैकल्पिक या अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है। आरिफ खान ने अन्य पदाधिकारियों के साथ अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल से मुलाकात कर तुरंत पर्चा काउंटर बढ़ाने की मांग की। खान ने बताया कि महिलाओं के लिए अलग से कोई काउंटर नहीं है। मरीजों और उनके अटेंडरों के लिए बैठने, छाया और पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल को एक ज्ञापन सौंपा गया है। खान ने चेतावनी दी है कि यदि एक पखवाड़े के भीतर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आमजन और मरीजों के अटेंडरों के साथ मिलकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन का इसलिए दिया गया है कि बाड़ी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाएं, इन लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ में लगते हैं, घंटों घंटों लाइन में रहते हैं, पर्ची मिल नहीं पाती है, पर्ची काउंटर कम है। मैं चाहता हूँ यूँ हिसाब से कि पर्ची काउंटर बढ़ाए जाएँ, जिससे क्या सुविधा का लोगों को जन सुविधा मिल सके।
सैपो में मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर का हुआ शुभारंभ। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे में शुक्रवार को मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के अतिथि परम पूज्य श्री 1008 श्री शांतिदास महाराज जी जिला अस्पताल धौलपुर के पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, भागीरथ सिंह सिकरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष राजपूत सभा धौलपुर ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान युवा जिलाध्यक्ष विनय परमार, जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि राजू, श्याम परमार, बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलंगा, डॉक्टर महेंद्र सिंह परमार, डॉक्टर नीरज चौहान, डॉक्टर सुनील कुशवाहा, डॉक्टर नरेंद्र जादौन, डॉक्टर नरेंद्र तोमर आदि भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सोनोग्राफी सेंटर के शुभारंभ होने से सैपो इलाके के लोगों को डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार स्त्री रोग विशेषज्ञ के सानिध्य में सोनोग्राफी के साथ साथ स्त्री एवं प्रसूति रोग से संबंधित सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा। समस्त स्टाफ द्वारा अतिथियों को माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत सम्मान किया गया। मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर का शुभारंभ महेंद्र सरपंच की गली नरेंद्र स्कूल के सामने बाड़ी रोड सैपो में किया गया है। रामलला और भगवान नरसिंह की हुई मूर्ति स्थापना। 108 कलशों के साथ निकाली भव्य शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के बाड़ी में रामायण एवं सत्संग मंडल नरसिंह पाठशाला गुमट वाले हनुमान मंदिर परिसर में श्री रामलला एवं भगवान नरसिंह की मूर्तियों की स्थापना वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार सुबह 108 कलशों की भव्य शोभा यात्रा से हुई, जो दाऊजी मंदिर से प्रारंभ होकर किला गेट, सराफा बाजार, लोहार बाजार, सब्जी मंडी, रामू हलवाई का चौराहा एवं रेलवे फाटक होते हुए गुमट स्कूल परिसर पहुंची। शोभा यात्रा का अग्रसेन मार्केट में व्यापार मंडल द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके बाद आचार्य गौरी शंकर कटारा, पवन शर्मा एवं आशीष शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ कलशों के पवित्र जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल तथा विभिन्न कुओं एवं नदियों से जल से मूर्तियों का अभिषेक संपन्न कराया गया। मूर्तियों की विधिवत स्थापना कर आरती की गई, जिसमें श्रद्धालु ने भगवान श्री नरसिंह एवं श्री रामलला के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर रामायण मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि मूर्ति स्थापना का यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 6 फरवरी को अखंड रामायण पाठ के साथ प्रारंभ हुआ। 7 फरवरी को सुबह शोभा यात्रा निकाली गई एवं शाम को हवन का आयोजन किया गया। 8 फरवरी की शाम सुंदरकांड पाठ के बाद सत्संग भवन का लोकार्पण एवं रजत जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में रामायण मंडल अध्यक्ष सुभाष चंद्र, परमार्थ सेवा समिति अध्यक्ष विनोद जिंदल, एडवोकेट बजरंग सेवा समिति अध्यक्ष राकेश वर्मा सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी, चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस, शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो, तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड, धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में पान स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है, तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। हुनर शक्ति फाउंडेशन को दिल्ली में मिला राष्ट्रीय सम्मान, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किया गया है सम्मानित।
महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय और सतत योगदान के लिए हुनर शक्ति फाउंडेशन को प्रतिष्ठित इंकलाब अचीवर्स एवं हकीम अब्दुल हमीद एक्सीलेंस अवार्ड से संस्था निदेशक प्रशांत शर्मा एवं नीरज झा को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि संस्था के निदेशक राजस्थान के धौलपुर जिले के निवासी हैं। यह भव्य समारोह दैनिक जागरण, इंकलाब एवं हमदर्द के सहयोग से सांगरीला इरोश अशोका रोड, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने अपने कर कमलों से हुनर शक्ति फाउंडेशन को यह सम्मान प्रदान किया तथा 1,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि देकर संस्था के कार्यों की सराहना की। यह सम्मान देश भर में महिलाओं के आत्मनिर्भरता, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे हैं। फाउंडेशन के प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। इस गरिमामयी आयोजन में देश की विभिन्न विधाओं से जुड़ी प्रतिष्ठित हस्तियों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें संतोष आनंद को आर्ट एवं कल्चर, पद्मश्री डॉक्टर जहीर इशाक काजी को शिक्षा, पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वाली को मॉडर्न मेडिसिन, पद्मश्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वाहिद को यूनानी पद्धति के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा अन्य विशिष्ट लोगों को भी समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि हुनर शक्ति फाउंडेशन जैसे संस्थान जमीनी स्तर पर बदलाव की सशक्त मिसाल हैं, जो महिलाओं को हुनर, शिक्षा और आत्मविश्वास के माध्यम से आगे बढ़ने का मंच दे रहे हैं। ये सम्मान न केवल संस्था के लिए बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए कार्यरत सभी संगठनों के लिए प्रेरणा है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2024 में हाईकोर्ट से बड़ी राहत। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने याचिकाकर्ता बंटी को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए जिला धौलपुर में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पद पर अस्थायी रूप से ज्वाइनिंग देने के निर्देश जारी किए हैं। प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से धौलपुर निवासी अधिवक्ता सुमित जैन ने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति केवल लंबित आपराधिक प्रकरण के आधार पर रोकी गई थी, जबकि प्रकरण की प्रकृति गंभीर नहीं है। केवल लंबित मुकदमे के आधार पर नियुक्ति से वंचित करना न्याय संगत नहीं है। न्यायालय ने राज्य सरकार को नियुक्ति आदेश दिनांक 7 जनवरी 2026 के अनुसार जिला धौलपुर में तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग देने के निर्देश दिए हैं। यह ज्वाइनिंग याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। विभाग ने इस आधार पर नियुक्ति देने से मना कर दिया कि उसके खिलाफ में एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। हमने माननीय न्यायालय को बताया कि क्रिमिनल केस पेंडिंग होने मात्र से ही नियुक्ति से मना नहीं किया जा सकता, अतः वह उसको नियुक्ति दी जाए। तो माननीय न्यायालय ने नियुक्ति प्रदान करने के आदेश प्रदान किए हैं। जिला अस्पताल में राम मंदिर व शिव दरबार की रखी नींव। चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से बनवाया जा रहा है मंदिर। जिला अस्पताल परिसर धौलपुर में राम मंदिर और शिव दरबार के निर्माण के लिए नींव रखी गई। इस पहल का उद्देश्य अस्पताल में आध्यात्मिक वातावरण को सुदृढ़ करना है। नींव रखने के बाद विशेष पूजा अर्चना के साथ निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह मंदिर जिला अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से बनवाया जा रहा है। इस निर्माण कार्य से अस्पताल परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है। अस्पताल प्रशासन सहयोगी स्टाफ के अनुसार मंदिर निर्माण का प्रमुख उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को मानसिक शांति प्रदान करना है। इससे उन्हें उपचार के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहने और आस्था के माध्यम से अपना मनोबल मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना की। उनका कहना था कि ऐसे धार्मिक स्थल अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहाँ नियमित पूजा अर्चना की व्यवस्था भी की गई है। सब लोगों के कार्मिकों के सहयोग से एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें श्री राम जी का दरबार और शिव जी के लिंग स्थापना की जाएगी। ऐसी इच्छा थी, सभी लोगों का मनोभाव था। जिला चिकित्सालय में कोई मंदिर नहीं था, तो लोगों के परिजनों के लिए कभी नेगेटिव विचारधारा आती है तो मंदिर में आके आशीर्वाद प्राप्त करें। सब जिला चिकित्सालय के कार्यों के सहयोग से मंदिर की स्थापना की जाएगी। टिकट विंडो के पास मृत मिला व्यक्ति, नहीं हुई पहचान। रेलवे स्टेशन धौलपुर का मामला, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रेलवे स्टेशन धौलपुर पर शनिवार सुबह टिकट विंडो के पास करीब 50 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। जीआरपी पुलिसकर्मी रामेश्वर दयाल ने बताया कि शनिवार सुबह सूचना मिली थी कि टिकट विंडो के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें सामने आया कि मृतक पिछले कई दिनों से रेलवे स्टेशन परिसर में ही रहकर भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था और वहीं सो जाया करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बीमार टाइप का बीमार था, कई दिनों से वहाँ मांगता खाता था, मांगते खाते भाई बुकिंग पे हुए। ये उम्र करीब कितनी होगी लगभग? उम्र करीब 51 साल है। आपका नाम? रामेश्वर दयाल। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1,000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5,000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1,000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2,000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। कौशल्या स्कूल धौलपुर में विदाई समारोह आयोजित। छात्र वंशिका परमार मिस फेयरवेल एवं छात्र अमन परमार चुने मिस्टर फेयरवेल। कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में क्लास 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर क्लास 12वीं के स्टूडेंट्स ने स्कूल में अपनी पढ़ाई के दौरान प्राप्त अनुभवों और विद्यालय की विशेषताओं को साझा किया। उन्होंने अपनी यादें और सीख सभी के साथ साझा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विद्यालय के संचालक राजकुमार तोमर, प्रधान पंचायत समिति राजा खिड़ा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परीक्षा से पहले हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं ने पूर्ण अनुशासन के साथ खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा बच्चों की प्रतिभाओं एवं कला प्रदर्शन के आधार पर छात्रा वंशिका परमार को मिस फेयरवेल एवं छात्र अमन परमार को मिस्टर फेयरवेल चुना गया। विदाई के दौरान सभी छात्र छात्राओं को माला पहनाकर उपहार भेंट किए गए। समारोह के अंत में निरंजन सिंह तोमर ने सभी अतिथियों, टीचर्स और स्टूडेंट्स का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कक्षा 12वीं एवं 10वीं के छात्र छात्राओं को उनके आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। VMOU पाठ्यक्रमों को लेकर बैठक आयोजित। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा अध्ययन केंद्रों पर प्रवेश में वृद्धि एवं विद्यार्थियों को रोजगार परक पाठ्यक्रमों से जोड़ने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में VMOU अध्ययन केंद्र राजकीय PG कॉलेज धौलपुर में मुख्य समन्वय और स्टाफ के साथ महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों के दूरस्थ शिक्षा के प्रति बढ़ते लगाव को देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित में अंतिम तिथि में वृद्धि कर 15 फरवरी तक अभिवृद्धि कर दी गई है। विद्यार्थी 15 फरवरी तक प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर JK शर्मा और सहायक कुल सचिव SB सिंह ने अध्ययन केंद्र के मुख्य समन्वयक डॉक्टर गिरिराज सिंह मीना एवं स्टाफ के साथ विस्तृत चर्चा की। इस दौरान जन जन को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने, प्रवेश प्रक्रिया तथा क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया गया। निदेशक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि VMOU के रोजगार परक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रम युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी देश विदेश में रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में किया स्वागत। भाजपा युवा मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा का शुक्रवार को बाड़ी आगमन पर स्टेट बैंक पर छात्र नेता दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में 111 फीट की पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शंकर गौरा ने बताया कि युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में युवा संवाद यात्रा आयोजन कर रहा है, जिसमें युवाओं से संवाद किया जा रहा है और राजस्थान के आगामी बजट को लेकर उनकी राय ली जा रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजवीर राजावत, जिला महामंत्री अनिल गोयल, जयवीर पोशवाल, बाड़ी मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर, ऋषभ शर्मा, धनंजय शर्मा सहित युवा मोर्चा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन